अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन इंडिया के दौरे पे आए थे और एस जयशंकर जो इंडिया के विदेश मंत्री हैं और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन दोनों से उन्होंने मुलाकात किया अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पे। बट साथ ही साथ उन्होंने एक विवादित मुलाकात भी और किया जिसपे चाइना काफ़ी भड़क गया और चाइना ने काफ़ी ज़्यादा अपना प्रतिक्रिया दिया, उस पर रिएक्शन दिया गुस्से में। और वो मुलाकात दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ हुआ। दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु हैं जो इंडिया में रहते हैं 1959 से। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में और तिब्बत की हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, तभी जाकर के हम समझ पाएंगे असली मुद्दा क्या है। तो चाइना ने इस पर प्रतिक्रिया दिया और चाइना ने कहा कि अमेरिका को अपनी प्रतिबद्धता याद रखनी चाहिए क्योंकि अमेरिका ये एक्सेप्ट कर चुका है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो उसको इस मैटर से दूर रहना चाहिए। और चाइना ऐसे मुलाकात का बहुत ही कड़ी निंदा करता है और कड़ा इसका विरोध करता है, ऐसा चाइना का कहना है। और चाइना को हमेशा मिर्च लगता है जब कोई भी नेता जाकर मुलाकात करे दलाई लामा से, तो उसको बहुत ज़्यादा खराब लगता है, चाहे वो कोई इंडियन लीडर हो या फिर कोई भी देश का लीडर हो, उसको बहुत खराब लगता है। जैसे 2010 में जब बराक ओबामा उनसे मिले थे, बराक ओबामा ने उनको बुलाया था यूएस विजिट पे और वहाँ जब उनसे मुलाकात हुई थी तो चाइना को उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। बट चाइना कुछ कर नहीं सकता यूएस के मैटर में। यूएस जब मर्जी होगा मिलेगा क्योंकि बहुत ही पावरफुल कंट्री है, तो चाइना उसके साथ उलझ नहीं सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। बट ऐसा क्या प्रॉब्लम है चाइना को दलाई लामा से, तिब्बत के साथ क्या रिलेशन है, इन सारे मैटर्स को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और बिना हिस्ट्री समझे उसको अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं तिब्बत के हिस्ट्री से हम लोग। तिब्बत हिमालय के पहाड़ियों में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ छोटा सा एक देश है। बहुत छोटा सा देश अब है नहीं, कर पहले वो देश था, अब तो चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया है। और उस देश में बहुत पहले शांति हुआ करती थी, जो अब खैर अशांति है वहां पे काफी ज्यादा। और ये देश लगभग 40 साल तक आजाद रहा था। आजाद कहने का मतलब कंप्लीटली आजाद, मतलब सब कुछ इनका अपना अलग था। बट आफ्टर 40 ईयर्स कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि इनका फ्रीडम चला गया। तिब्बतियन एम्पायर टोटल 3 रीजन्स में बटे हुए थे, युत्सांग, आमडो एंड खाम। लहासा जो तिब्बत की राजधानी है वो युत्सांग में है और वहीं से पूरा कंट्रोल तिब्बत पे होता था। आप कभी अगर तिब्बत जाएंगे, लहासा जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बौद्ध धर्म ही है मेनली, सबसे ज़्यादा वहाँ बौद्ध धर्म है। इवन आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ही वहाँ रहते हैं। जब चाइना में कम्युनिस्ट की सरकार आई और वहाँ पे माओ जेडोंग की सरकार बनी 1949 में, उसके बाद सिचुएशन वहाँ पे तिब्बत का पूरा बदलने लगा क्योंकि चाइना की गंदी नज़र तिब्बत के ऊपर पड़ गई और तिब्बत को हथियाने की कोशिश करने लगा। तिब्बत को कमजोर देश समझ करके जो चाइना की आर्मी है पीएलए, वो चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पे तिब्बत में दाखिल हुई और 19 अक्टूबर को तिब्बत के एक चामरू शहर के बाहरी इलाके में पूरा कब्जा कर लिया। और उसके बाद लगभग धीरे धीरे करके 8 महीने के अंदर, मतलब 8 मंथ्स के अंदर पूरे तिब्बत पे उनका कब्जा हो गया, पूरे तिब्बत को अपने अंडर में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। आप सोच सकते हैं कोई भी अगर देश किसी दूसरे देश के कंट्रोल में चला जाएगा कंप्लीटली, तो वहां का जो गवर्नमेंट होगा, जो कमजोर गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। क्योंकि हर तरफ से चाइनीज आर्मी थी, तो ऑब्वियस सी बात है जो वहां पे तिब्बतन गवर्नमेंट था उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो उस प्रेशर की वजह से जो वहाँ के धर्मगुरु थे, दलाई लामा थे, लगभग उस वक्त सिर्फ 15 साल के थे, 14th वहाँ के धर्मगुरु थे। उन्होंने 23 मई 1951 को एक मजबूरी में, आप मजबूरी बोल सकते हो उसको, मजबूरी में एक एग्रीमेंट पे साइन किया जिसके तहत, जिसके अनुसार चाइना का आधिकारिक रूप से तिब्बत एक हिस्सा हो गया और वहीं से तिब्बत का आज़ादी खत्म हो गया। बट दलाई लामा ऐसा नहीं मानते। उनका कहना था कि हमने बहुत ही प्रेशर में, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, इसलिए हमने मजबूरी में ये साइन किया, बट ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप समझ सकते हैं कि मजबूरी में ही हुआ होगा, जबरदस्ती करवाया गया था उनसे। और चाइना इसको बोलता है कि ये शांतिपूर्ण तिब्बत की मुक्ति हुई है। मतलब ये कैसी मुक्ति है, तुम किसी कंट्री में घुस जाओ, जबरदस्ती बोलो बाहर निकलो, हम तुम्हें मुक्ति दे रहे हैं, जबरदस्ती घुस के कब्जा कर लिए और उसको मुक्ति बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो तिब्बतियन आर्मी थी, तिब्बत के पास छोटी सी अपनी आर्मी भी थी, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपोज नहीं किया था। बहुत अच्छा फाइट हुआ था तिब्बतियन आर्मी और पीएलए के बीच में, बट तिब्बतियन आर्मी छोटा था, तो तिब्बत की जो आर्मी छोटी थी वो ऑब्वियस सी बात है वो हार गई, जिसकी वजह से पूरे देश में कब्जा हो गया था। और ऐसा बताया जाता है कि 1956 से लेकर के 1959 तक लगभग बहुत बड़ा विरोध हुआ था तिब्बत में। तिब्बत के लोगों ने विरोध किया था चाइना के पीएलए का और चाइना के कब्जे का, बट चाइना ने उसको सक्सेसफुली दबा दिया था उस विरोध को। फिर उसके बाद जब धर्मगुरु को लगा कि अब खतरे में है सब कुछ, यहाँ खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने वहां से मूव करके, वो पैदल लगभग 15 दिन तक चले थे और 15 दिन चल करके इंडिया में एंटर कर गए थे 31 मार्च 1959 को। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 15 दिन तक
वो लोग सिर्फ रात को चलते थे और दिन में जंगलों में छुप जाते थे आर्मी के डर से, क्योंकि आर्मी कहीं आ ना जाए, जो वहाँ की आर्मी थी चाइना की, उनको पकड़ नहीं ले, इस डर से, क्योंकि उनका जिंदा रहना, उनका बचना बहुत ज़रूरी था। और आज के डेट में दलाई लामा धर्मशाला में ही रहते हैं, इंडिया में, जो हिमाचल का पार्ट है। और वहाँ पे बहुत सारे तिब्बत के लोग रहते हैं और हंसी खुशी से आराम से रहते हैं। इंडिया में कोई उनको दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, हर तरीके के लोग यहाँ रहते हैं अच्छे से। एक्चुअली में चाइना तिब्बत को एक खजाना के रूप में देखता था। चाइना को लगता था कि यहाँ पे तो इतने सारे लिथियम, यूरेनियम, इतने सारा वाटर का भंडार है, वहाँ पे पानी की कभी कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो एशिया के डिफरेंट भाग में जाती हैं। तो चाइना का लगा कि इससे बड़ा खजाना कहीं मिल नहीं सकता है, तो क्यों नहीं इसको अपने कब्जे में ले लें, ताकि ये खजाना हमारे पास ही हमेशा रहेगा। और यूरेनियम का क्या वैल्यू है ये सभी लोग जानते हैं, लिथियम की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी लोग जानते हैं हम लोग। और वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है आने वाले फ्यूचर में, ये सबको मालूम है। वाटर के लिए हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाए। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि चाइना और तिब्बत का क्या आपस में हिस्ट्री रहा है और चाइना ने कैसे उस पर कब्जा किया। अब बात करते हैं दलाई लामा के बारे में कि दलाई लामा का पोस्ट क्या होता है। लामा का मतलब होता है गुरु, मतलब एक तरह से धर्म गुरु हैं, और ये पूरे अपने समाज को, अपने लोगों को एक मार्गदर्शन करते हैं, पूरा दिखाते हैं उनको रास्ता, सही रास्ते पर चलने के लिए उनको पाठ सिखाते हैं। तो आप एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये एक शिक्षक का भी भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनका रिस्पेक्ट है। पूरे जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट तो सभी करते हैं, बट बौद्ध धर्म के मानने वाले इनको एक शिक्षक, इनको एक नेता, इनको एक अपने धर्म गुरु, अपने प्रेरक के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या बौद्ध धर्म स्टार्टिंग से ही तिब्बत में था या फिर बाद में आया। अगर बौद्ध धर्म की बात करें हम लोग, 1409 में जे सिखाम्पा ने जेलग स्कूल की स्थापना की थी, और जेलग स्कूल का काम होता है बौद्ध धर्म का प्रचार करना। बट 1630 तक वहाँ बौद्ध धर्म फैल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पे मंगोलों का राज था। उसके बाद 1630 में ही लगभग मंगोल और जो वहाँ पे और छोटे मोटे जो राजा थे उनके बीच में फाइट हुआ बौद्ध के साथ। जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनके साथ फाइट हुआ, और उसमें जो बौद्ध धर्म था वो जीत गया। जो वहाँ के 5वें दलाई लामा थे बौद्ध धर्म को, उस वक्त पे 1630 में उनकी जीत हुई, और वहाँ पे कंप्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से बौद्ध धर्म स्टैब्लिश हुआ पूरे तिब्बत रीजन में। और इसके साथ ही तिब्बत एक सांस्कृतिक रूप से पूरे वर्ल्ड मैप पे उभर के निकला बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में। जो वहाँ के जेलक बौद्ध होते हैं वही लोग वहाँ पे दलाई लामा को चूज करते हैं। और इसी स्कूल से जो 14वें दलाई लामा है, जो इंडिया में अभी है प्रेजेंट, गेंदुन द्रुप उनका नाम है एक्चुअल में, वो उसी स्कूल के छात्र हैं और वहीं से निकले हैं। वो दलाई लामा बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है एक तरह समझ ले आप, जिनके बाद सारे बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। इसी रीजन से चाइना डरता है। चाइना को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका दलाई लामा के साथ मिलकर के कोई साजिश करे और हमें पता भी नहीं चले, और तिब्बत के लोग फिर से विरोध करना शुरू करें, वहाँ पे हंगामा हो और हमारी फिर से बदनामी हो। कहीं ऐसा ना हो कि तिब्बत को आज़ाद करने के लिए अमेरिका कोई साजिश कर रहा हो भारत के साथ मिलकर के। तो इन सारे रीजन से चाइना बहुत डरता है और इसलिए अपोज करता है कि कोई भी दलाई लामा से नहीं मिले। बट ऐसा नहीं होता है, सब लोग मिलते भी हैं। आप देखेंगे उनके वीडियोज और फोटोज बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं, वो मिलते हैं। तो ये पूरा चाइना और तिब्बत की कहानी थी और दलाई लामा की कहानी थी। सो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।